और अब मौजूदा दौर में वैश्विक हालात जिस तरीके के नजर आ रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि ना तो ईरान मानने वाला है और ना ही इजराइल और अमेरिका। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा अभी टला नहीं और ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से बड़ी स्ट्राइक कर सकते हैं। इसका संकेत तब मिला जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर ईरान को धमकी दे डाली है और उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई ने भी साफ शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दे दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ईरान का समर्थन पहले से कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या 4 वर्ल्ड लीडर्स एटमी युद्ध के खतरे से बचाने की जगह दुनिया को उसकी आग में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं? ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद भी ना तो जमीन पर कुछ बदला है ना आसमान में। तमाम कवायदों के बावजूद न्यूक्लियर वॉर का खतरा टला नहीं। दुनिया एक बार फिर महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी दिख रही है। ईरान को अमेरिका की धमकी के बाद परमाणु युद्ध का खतरा एक बार फिर बढ़ गया। ईरान को चेतावनी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर एटमी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो ईरान को बुरा अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर उसे कुछ भी करने से पहले पिछली स्ट्राइक याद रखनी चाहिए। ट्रंप का इशारा पिछले दिनों ईरान के परमाणु ठिकानों पर क्लस्टर बमों से बमबारी की तरफ था। एक बार फिर ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अमेरिका ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर फिर से बमबारी कर सकता है और इस बार उसका हमला पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा होगा। ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उस पर अमेरिका की हर पल नजर बनी हुई। ट्रंप ने खामनेई को धमकी क्यों दी, अब आपको उसे भी समझाते हैं। पहली वजह, ईरान का एटमी प्रोग्राम फिर शुरू होने की खबर। दूसरी वजह, ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम मौजूद होने की चर्चा है। तीसरी वजह, स्ट्राइक में एटमी ठिकानों को कम नुकसान की रिपोर्ट। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमलों के बाद ज्यादा नुकसान न होने से ईरान पर ट्रंप की धमकियों का कोई खास असर फिलहाल नहीं दिख रहा है। ट्रंप की धमकी पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि अमेरिका और इजराइल के आगे ईरान कभी भी कमजोर नहीं पड़ने वाला है। ईरान पूरी ताकत से अपने दुश्मन को जवाब देगा। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर सीज फायर टूटा तो वो इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। दरअसल ईरान इजराइल की तरफ से निश्चिंत नहीं। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी आशंका जताई कि इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ईरान पर इजराइल के बड़े हमले का खतरा है। इजराइल के हमलों को लेकर ईरान अलर्ट पर। जिस वक्त ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे थे उस बीच ईरान के सेना प्रमुख मौसवी रूस पहुंचे थे। अमेरिका और इजराइल के साथ ही सीरिया पर इजराइल के हमलों को लेकर भी ईरान सतर्क है। इसकी वजह भी आपको बताते हैं।
दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने वॉशिंगटन दौरे के बाद जो बयान दिया, उसने भी पश्चिम एशिया में युद्ध के विस्तार की आशंका को बढ़ा दिया। काट्ज ने कहा कि स्वेदा में सीरियाई सेना नहीं घुसने देंगे। राष्ट्रपति शरा पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भविष्य में इजराइल पर हमला कर सकते हैं लड़ाके। बेदोइन लड़ाकों की नजर गोलान हाइट्स पर भी है। आने वाले दिनों में ड्रूज की मदद से इजराइल और तेजी लाएगा। I'll be firing. Roger. सीरिया में जो कुछ हो रहा है वो ईरान और इजराइल के तनाव को फिर से बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ सीरिया के हालात पर अमेरिका की भी नजर है। हालांकि अमेरिका ने खुद को सीरिया की जंग से अलग कर लिया, लेकिन ट्रंप सीरिया पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। सीरिया में अमेरिका के बेस और सैनिक हैं। जाहिर है ये तभी सुरक्षित रहेंगे जब सीरिया पर अमेरिका का नियंत्रण रहेगा। माना जा रहा है कि ट्रंप इस मकसद को इजराइल के जरिए पूरा करवा सकते हैं। सीरिया पर इजराइल के हमलों के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिससे इजराइल पर बड़ी आफत आ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूतियों ने लाल सागर में एक बार फिर कमर्शियल जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। उधर हिजबुल्लाह ने भी अपनी बारूदी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। जाहिर है इसके पीछे ईरान की शह है। असल में ईरान को बीते 2 वर्षों में एक के बाद एक कई झटके लगे हैं। एक तरफ उसे अपने परमाणु ठिकानों पर इजराइल और अमेरिका के हमले झेलने पड़े हैं। दूसरी ओर उसके प्रॉक्सी गुट अरब वर्ल्ड में लगातार कमजोर हुए हैं। ऐसे में ईरान न सिर्फ अपने परमाणु ठिकानों पर फिर से काम शुरू कर सकता है, बल्कि अपने प्रॉक्सी गुटों को भी दोबारा ताकतवर बनाने की कोशिश में जुटा है। खास तौर से अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता रुकने के बाद ईरान इस पर तेजी से आगे बढ़ा। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान और 2015 के परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 3 यूरोपीय देश जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन सैद्धांतिक रूप से वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए। लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह के तनाव बने हुए हैं और बयानबाजी हो रही है, वो परमाणु वार्ता के रास्ते में बाधा बनी हुई। मतलब साफ है कि परमाणु युद्ध का खतरा अभी टला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।